नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता और अब वक्त हो गया है इंडिया डेली के खास शो दिल्ली एनसीआर डायरीज का। इस शो में हम साझा करते हैं कि कैसा है दिल्ली एनसीआर का हाल और सरकार से जनता को कितना फायदा मिल रहा है, और उसी के साथ साथ हम ये भी दिखाते हैं कि दिल्ली एनसीआर में कहां पर अभी भी है सुविधाओं का इंतजार। देखिए इंडिया डेली की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली न्यूज़ चैनल के पॉपुलर शो दिल्ली डायरी में और मैं हूं दृष्टि गुप्ता। हम लोग हैं इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में। देखिए, इसी महीने दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस होने हैं। कई राजनीतिक दल हैं जो यहां पर कैंपेनिंग करने में जुट गए हैं। हम इसी विषय पे कई छात्रों से बात करेंगे। देखिए, कल ही मुख्यमंत्री ने जो यू स्पेशल सेवा शुरू की है, एक बस है जिससे कि छात्रों को जो आने जाने में तकलीफें होती थी वो एक दूर हो गई हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या उनको चाहिए, उससे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं कुछ छात्र। ये बताएं कि यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस होने हैं, कई सारे राजनीतिक दल हैं जो यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कितना फ़ायदा होता है एज अ स्टूडेंट? एज अ स्टूडेंट एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है हमारे कैंपस के अंदर। फर्स्ट मतलब ऐसे देखा जाए तो बहुत सारी यूपी की अपनी यूनिवर्सिटीज़ देखे तो वहाँ इलेक्शंस नहीं हो रहे, तो क्या है जिनके मन में थोड़ा भी पॉलिटिकल एसेट रहता है कि हम इस फील्ड पे डायरेक्टली हर कोई नेता बनना नहीं चाहता, पर वो चाहते हैं एज अ पार्टिसिपेंट तो हम पार्टिसिपेट करें, एज अ वोटर तो हम वोट करें। तो यहाँ हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक्सपोजर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। हर साल थोड़ी चीज़ें कुछ रह रही थी, इस साल लिंडो कमेटी ने उसे और थोड़ा ब्रॉडकास्ट कर दिया तो हमारे लिए और भी इजी हो गई। हर कुछ हमारे पास ऑफिशियल नोटिस के तौर पे आ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो छुपा हुआ, हमसे सब कुछ सामने है और बढ़िया एक्सपोजर चल रहा है। यहाँ बहुत सारे राजनीतिक दल आते हैं जो ये कहते हैं कि हम कई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, कई चीज़ों को डेवलप करेंगे, छात्रों के हितों के लिए काम करेंगे। संवाद कार्यक्रम भी एबीवीपी चला रहा है। तो आपको क्या लगता है कल मुख्यमंत्री ने यू स्पेशल जो सेवा शुरू की है उससे कितना फ़ायदा हुआ है? जी, पहली बात तो आपके पहले क्वेश्चन का जवाब दे दूं मैं कि अपना जो डूसू है वो एक एग्जीक्यूटिव मेंबर का एक मेंबर होता है, हिस्सा होता है, तो उसे अपनी बात रखनी पड़ती है। वो हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचाता है। उसके बाद जो भी बातें रहती हैं आगे वो पूरा होना होता है या नहीं होना होता। अब यूनिवर्सिटी स्पेशल बसेस है, अब ये बहुत सालों से चल रहा था, पर आज ये पूरा हो गया, तो ये सब हमारे लिए रिठाला तक की बसें जा रही हैं। पहले हम इतनी समस्या से, इतनी भीड़ से यहाँ से मेट्रो स्टेशन जाते थे, वहाँ से हमारी लाइन रिठाला की नहीं, अभी तो लाइन भी नहीं बनी रिठाला से आगे की। पर अब ये यू स्पेशल बसेज आ गई तो अब डायरेक्टली हम यहाँ से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे खुश हैं। आप ये बताइए, कई सारी कैंपेनिंग चल रही है, आपको आपको क्या लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बदलाव हुआ है या और बदलाव होने की संभावना है? अभी तक तो मैंने जितना देखा है किसी ने कोई चेंज लेकर नहीं आया, और मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट यूनियन जो बनती है उनके हाथ में जितना होता है वो ट्राई तो सब करते हैं। अभी जो भी प्रेसिडेंट थे, उनसे पहले भी जो प्रेसिडेंट थे, सारी पार्टीज़ के प्रेसिडेंट रहे हैं, सब ने अपनी तरफ से ट्राई भी कराओ, तो वैसा कोई चेंज अभी तक आया नहीं है। पर इस साल हैं कैंडिडेट जो कह रहे हैं कि हम ज़्यादा दबाव बना के उस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे, तो देखते हैं इस बार होता है तो होता है, वरना अभी तक तो नहीं लगता मेरे को कुछ भी बेटरमेंट हुई है। जो लोग कैंपेनिंग करते हैं, आपको क्या लगता है कितनी फायदेमंद रहती है छात्रों की, आपकी बात को आगे तक पहुंचाने के लिए? अब सब अपनी अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं, अब सबकी बात सुनेंगे, अब देखेंगे कौन किसकी ज़्यादा बात सुनता है। अब जो भी आएगा हम उसको बताएंगे, हमारी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे वो डिपेंड तो करता आपको है। लगता है यहाँ पे जितनी भी फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं यहाँ पे वो काफ़ी हैं या किस तरह की और फैसिलिटीज आपको चाहिए? अभी और फैसिलिटीज़ थोड़ी बढ़नी चाहिए और बच्चों के रिलेटेड, जैसे किस तरह की फैसिलिटीज आप चाह रहे हैं? मतलब बढ़नी चाहिए। लाइब्रेरी या कुछ और चीज़ें अच्छी जो आप चाह रहे हैं? लाइब्रेरी होनी चाहिए, बच्चों की बात सुननी चाहिए हर जगह की, आगे आएँ हमसे पूछें कि भाई क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। सिर्फ ये नहीं कैंपेनिंग करके हट जाएं, ये हो जाए, और हमसे आगे पूछें कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं है। चलिए, सब बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि जिस तरह कैंपेनिंग चल रही है छात्र हितों के लिए कितनी सही साबित होती है? हाँ, ये सही है क्योंकि जो हमारे इशू हैं तो उसको उठाया जाता है लोग। जैसे अभी मैंने खुद एक कैंपेनिंग कर रहा हूँ हिंदी मीडियम के लिए। अच्छा। हाँ, जैसे मूड कोर्ट नहीं हो रहा है, जो लाइब्रेरी में बुक इशू है वो प्रॉब्लम्स है, तो मैं खुद पीएचसी मैम को एक एप्लीकेशन सबमिट किया हूँ, तो ये ज़रूरी है। तो आपको लगता है जो छात्र संवाद कार्यक्रम होते हैं उनसे कितना फायदा होता है, आपके जो हित हैं वो पूरे हो पाते हैं? हाँ, एक तरह से मतलब वो मतलब बोलते हैं ना, स्टूडेंट के एक यूनियन की अब बात होती है। अब जैसे बहुत सारी चीज़ होते हैं जो स्टूडेंट डूसू नहीं कर पाते हैं जो ऑफिस, तो उसके लिए एक मजबूत संगठन हमारे होने चाहिए जो स्टूडेंट की बात को वहाँ तक पहुँचाए। जैसे अभी अब जैसे सीएलसी की, अब सीएलसी में ना एसी है ना पंखे हैं, पंखे स्टेशन चल रहे हैं, अब पानी पीने के लिए नहीं है भाई। इतने बड़े कॉलेज है, दुनिया के हर देश से आ रहे हैं, मतलब देश के हर कोने कोने से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। मैं भी बिहार से आया हूँ, फिर यहाँ देखते हो पानी पीने के लिए नहीं है। अच्छे अच्छे मतलब सरकारी स्कूल में वहाँ पे पानी की व्यवस्था होती है।
होती है। नहीं, अभी यहाँ पे पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है। अब फिर देखिए आप पार्किंग देखिए, पार्किंग नहीं है। फिर जैसे इलेक्ट्रिसिटी वो पंखा नहीं चलता अच्छा से, बैठने का सुविधा अच्छा नहीं है, क्लास डस्टी रहते हैं और क्लास के अंदर कुत्ते बैठते हैं, मतलब ऐसे गंदी है। बोर्ड नहीं चल रही है, बोर्ड पे पूरा वाइट वगैरह है, मतलब चलती नहीं है। जो बेसिक चीज़ भी जो होनी चाहिए वो नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हम लोग हैं इस समय CLC में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हब माना जाता है। कई और छात्र हैं, उनसे आने की बात करते हैं। तो ये बताएं, इस समय कैंपेनिंग चल रही है, कई सारे राजनीतिक दल यहाँ पर आते हैं, बात करते हैं छात्रों के हितों की। क्या लगता है कितना फायदा होता है? नहीं, ये पहली बात तो ये है कि जो छात्र संगठन आते हैं पिछले साल से, जिनके केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, और जो पिछले कई सालों से इनके मुद्दों, मेट्रो पास और जो ये लोकल मुद्दे, हर मुद्दे को उसी बार उनकी सरकार होते हुए भी उसी मुद्दे को बार बार ये रिपीट करते जा रहे हैं। और पिछले 5-7 दिन पहले अपन ने देखा कि मेट्रो का भी किराया बढ़ा दिया गया है, और यहाँ पे कैंपस में ना पानी की सुविधा ठीक से है, ना हॉस्टल सुविधा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हॉस्टल की है कि यहाँ बच्चों को बाहर रहना पड़ रहा है। और भी फीस हाइक, जैसे अभी पिछले दिनों देखा शहीद भगत सिंह कॉलेज में फीस की वृद्धि अचानक से कर दी गई है। और दिल्ली विश्वविद्यालय जाना जाता है तो सिर्फ आम विद्यार्थी, यहाँ पे गरीब भी पढ़ता है और अमीर भी पढ़ता है, इसीलिए ये जाना जाता है। और उसी की मेन रीढ़ की हड्डी पे आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर संगठन है, उसी के यहाँ पे प्रोफेसर हायर किए जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। इवन इन PhD एडमिशन एक स्पेशल संगठन से ही बच्चे जोड़े जा रहे हैं। मेरे को 2 बार टाइफाइड हो गया यहाँ का पानी पी के। हमें बोतल खरीद के पीनी पड़ती है। चलो हम तो पी लेते हैं, लेकिन जो झारखंड से बच्चे आ रहे हैं, जो बिहार से बच्चे आ रहे हैं, जो गरीब मजदूर बच्चे आ रहे हैं, जिनका मेरिट बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होता है, वो कैसे रोज़ रोज़ के 50-500 हज़ार रुपये कैसे खर्च करेंगे इन सब चीज़ों पे? मूलभूत सुविधाएं हमको नहीं दे पा रही है कोई सी भी पार्टी। तो हम बदलाव चाहते हैं इस बार। तो देखिए, कई छात्रों का ये कहना है कि जो दूर राज्यों से स्टूडेंट्स आते हैं, छात्रावास प्रॉपर नहीं है और चेंज चाहिए उनको, हर तरह की फैसिलिटीज़ चाहिए। और उन्होंने खुद भी ये बताया, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो आपको दिखाएं कमल, कि देखिए जिस तरीके से ईंटें यहाँ रखी हुई हैं, प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और ये एक मेन हब माना जाता है। आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से, जैसे कि विद्यालयों में व्यवस्थाएँ होनी चाहिए, वो नहीं दिख रही हैं। पीने के पानी तक को लेकर के कई छात्र कंप्लेन कर रहे हैं। पंखों और क्लासरूम की अलग बात है। तो इस तरह की अव्यवस्थाएं यहाँ फैली हुई है। कैंपेनिंग होती है, हर साल होती है, लेकिन ऐसे में छात्र ये नहीं चाहते कि उनकी बातों को नज़रअंदाज कराया जाए। वो चाहते हैं कि फैसिलिटीज़ उनको दी जाएं। कुछ और छात्रों से हम लोग यहाँ पर बात करना चाहेंगे। आप लोग ये बताएं, आप लोग यहाँ पढ़ते हैं, किस तरह की फैसिलिटीज़ आप चाहते हैं जो आपको लगता है कि चीज़ें नहीं हैं यहाँ पे? पीने का पानी, या कुछ लोग कह रहे हैं कि आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। ये कुछ तो बेसिक चीज़ें हैं, पीने का पानी और थोड़े इलेक्ट्रिसिटी का भी इश्यूज़ हैं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा बेटर हो सकता है। सो ये कॉमन इश्यूज़ जो टाइम से चलते आ रहे हैं। हम कुछ और छात्रों से भी बात करना चाहेंगे। आपको क्या लगता है किस तरह की चीज़ें हैं जो छात्रों ने बताया कि प्रॉपर पंखे नहीं है, लाइट्स नहीं है, कई कुत्ते जो है वो छात्रों घूमते रहते हैं क्लासरूम्स में? मैम, बहुत सारी समस्याएं हैं। क्लास के अंदर पंखे लगे हुए हैं, पंखे चलते नहीं हैं। AC भी लगे हुए हैं ओल्ड बिल्डिंग के अंदर, वो भी नहीं चलते हैं। बजट आता है, AC नहीं लग रहे। वॉशरूम्स के अंदर पानी नहीं है, स्मेल आती है बाहर तक, साफ़ नहीं होते। और मतलब गर्ल्स वॉशरूम के अंदर तो सैनिटरी नैपकिन्स कुछ नहीं है। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो जितने भी संवाद के कार्यक्रम होते हैं, इनसे छात्रों को इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कैंपेनिंग जैसी है? कैंपेनिंग होने से पहले तो क्या नाम है, वादे बड़े सारे करे जाते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पंखे तेज कर देंगे, AC चला देंगे, वॉशरूम साफ कर देंगे। फिर जब हो जाता है उसका फिर बस वो ऑफिस बैठे रहते हैं। फिर क्या कितने सालों से इस तरह की समस्याएं चली आ रही हैं? ये तो जब से, हम तो 1 साल हो गए आए हुए, जब से चली आ रही हैं। और देश के प्रधानमंत्री पढ़े हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से, आपको पता हो 1978 के बैच के पास आउट है, जब यहाँ पानी की सुविधा नहीं है। और वादे तो आप पूछो मत ना, इतने बड़े बड़े वादे करते हैं ये लोग कि हम ये करा देंगे, पानी की सुविधा करा देंगे, AC लगवा देंगे, और पंखे सीलन दे, क्या हो कमरों को, सीलन आ रही है कमरों में, मतलब बहुत ही खराब। अरे प्रतिष्ठित कॉलेज है, कितने CGI निकाले हैं हमने इस कॉलेज से, कितने बड़े बड़े जजेस निकाले हैं, और पानी की सुविधा नहीं है। प्रोटेस्ट करवा लो किसी भी काम के लिए, कोई काम नहीं होता, सब अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, खासकर वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, पर्सनल बेनिफिट के लिए काम करता है। अभी फ़िलहाल जिस तरीके से कैंपेनिंग चल रही है, अगर हम CLC की कैंपेनिंग की बात करें तो जो स्टूडेंट सिलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं वो हमारी, क्यों फर्स्ट ईयर से हैं तो वो हमारी हेल्प कर रहे हैं डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन में, तो वो चीज़ हमारे लिए हेल्पफुल है। और बिकॉज अभी फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट एक्सपीरियंस में जिस तरीके से सीनियर्स हेल्प कर रहे हैं वो चीज़ अच्छा है। बट अगर ये चीज़ ओवर होती है तो स्टूडेंट्स को हरासमेंट भी हो सकती है कि उनके पीछे बार बार जा रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती बुला रहे हैं कि हमसे हेल्प लो, हमसे मत लो, तो ऐसे एक मेंटल टॉर्चर भी होता है। तो वो चीज़ थोड़ा बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है। रेस्ट इज़ ऑल फाइन। कई सारी फैसिलिटीज़ हैं जिनकी अभी भी इस यूनिवर्सिटी को दरकार है, इस फैकल्टी को दरकार है। और फिलहाल हम इसी तरह के कई टॉपिक उठाते रहेंगे अपने शो में दिल्ली डायरी में। और फिलहाल इस बार के दिल्ली डायरी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।